जो मंदिर और मस्जिद के नाम पे ये केवल सत्ता का मालिक बनना चाहते हैं। तो मजदूरों को भी नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे हमारे परेशान हो गए, वापस आ जाए, लीक हो गया। लीक किसने कर दिया? सरकार किस बात की है? सरकारी रोजगार का तो नाम ही नहीं है इस सरकार में। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब तक काम का बेड़ा गर्क हुआ ही है। जो मौजूदा विधायक हैं आज तक हमने उन्हें देखा भी नहीं है यहाँ पर। पता है कि अगर बल्ब भी जलाएंगे तो बिल अच्छा खासा बनेगा और फिर उसके बाद गुंडागर्दी होगी। यहाँ के जो विधायक है वो जनता के बीच आते ही नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या शक्ल नहीं देखी अभी? विधायक जी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी कि बुढ़े हैं, जवान हैं या क्या है, दाढ़ी है, मूंछ है कि बाल है कि नहीं, हमने आज तक देखा ही नहीं। आज ही का दिन है इस सरकार को हटाने का। अच्छा। और मुस्तैद के साथ इस सरकार को हटाएंगे और अखिलेश यादव को दोबारा सरकार में लाठी खाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रहेंगे समाजवादी में। पानी का कोई सुविधा नहीं है, रोड तोड़ दिए, बनाने के लिए कोई आया नहीं। ऐसी गलती अगर प्रदेश की जनता ने दोबारा करी, पहले की थी, तो वही हाल होना है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोड़ा कॉलोनी में। साहिबाबाद सीट से सुनील शर्मा अभी यहाँ के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं। कई लोगों से बातचीत की हमने तो पता चला कि यहाँ पे विधायक जी ने शक्ल तक नहीं दिखाई है 5 सालों में। हाँ, तो क्या परेशानी आ रही है और क्या दिक्कत है? बेटे आपको परेशानी दिख रही है, मैंने बताया जी 2 दफे तो मेरी बेटी की टांग टूटने से बच गई। इसे 2 महीने पहले तोड़ गए थे जी। और जो खुशामद भी करी, मने भी करी, तो बड़े बड़े बॉस आए गए कि क्यों नहीं तोड़न दे रहे। अच्छा। तोड़ लो भैया, अपने हाथ से भी तोड़ा। अब जब बच्चे इसमें नाली में गिर गिर के टांग टूटने लगी तो इसे बनवाया और इसमें मिस्त्री भी लगाया। 800 रुपये मिस्त्री रहेगा, 300 रुपये का कट्टा लगा। बदरपुर जब भी करने का करवाया तुम्हारे सामने दिख रहा है। तो ये आपने ही करवाया? ये मैंने करवाया अभी। अच्छा, तो विधायक जी के बारे में क्या कहना है? विधायक को तो हम जानते ही नहीं, विधायक तो देखे ही नहीं है। शक्ल नहीं देखी अभी? विधायक जी के आज तक शक्ल ही नहीं देखी कि बुढ़े हैं, जवान हैं या क्या है, दाढ़ी है, मूंछ है कि बाल है कि नहीं, हमने आज तक देखा ही नहीं उन्हें। और इससे पहले वाले जो थे उनकी देखी थी? हाँ, अमरपाल शर्मा जी खुद गली गली घूमे हैं। अच्छा। हाँ, कई बार आकर के गली बनवाया, कई बार घूमते भी थे। हाँ, ये तो कभी दिखाई ही नहीं दिया आज तक। पिछले बार भी जीते थे तभी नहीं है, आज भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ? कुछ विकास नहीं, कुछ भी विकास नहीं। पानी 300 को फुट नीचे से निकाल रहे हैं, टंकी 2 दिन में मिट्टी से भर जाती है। हाँ, पानी का कोई सुविधा नहीं। ये रोड तोड़ दिए, बनाने के लिए कोई आया नहीं। मैं कह रहा हूँ छत पे किसी पे भी चढ़ जाओ आप, टंकी निकलवा के देख लीजिए। हर छत पे देखोगे एक ट्रोली मिट्टी पड़ी हुई है। अच्छा। पीली जो निकल रही है बोरिंगों से। और जो अगर बोरिंग करो लोगों तो 1000-2000 पुलिस वालों को दो ना तो नहीं होते थे। किसी विधायक से, नेता से को साहब ये बोरिंग नहीं होते, चलो बात करेंगे। अभी चले आए वहाँ से, कोई बात नहीं करता। आखिरकार अपना पैसे धीरे देकर काम कराना पड़ता। अब तक जो टंकी लग जानी थी, पानी आ जाना था, लेकिन लोग इसी इंतजार में कि अभी ना करा, जब मजबूरी हो जाके पानी नहीं मिलता तो बोरिंग कराना पड़ता। क्या देख रहे हैं, 2 महीने 1.5 महीने से सब टूटा हुआ पड़ा हुआ है। हाँ, इसमें पब्लिक परेशान हो रहा है, जितना पब्लिक आ रहा है जा रहा है सब परेशान हो रहा है। इसमें आदमी क्या कर सकता है? ये हमारे आवास में गैर मुस्लिमों के मकान है, ये हमारे मुसलमानों के, लेकिन यहाँ कोई सहूलियत नहीं है। अमरपाल शर्मा की रोड बनवाया हुआ, नाली बनवाई गई है, सीवर भी पड़ा हुआ है इसमें। उसके बाद हमारे यहाँ कोई सहूलियत नहीं। किसान 14-15 महीने रोड पे बैठे रहे। हम भी किसी न किसी किसान परिवार से आते हैं, तो वो बात कैसे भूल जाएंगे? 700 किसानों की हत्या हुई है, मरे हैं लोग, उनके बारे में कैसे भूल जाएंगे? बेरोजगार युवक खड़े हैं, इनको काम नहीं है, तो कैसे भूल जाएंगे? सब याद रखेंगे। और आज ही का दिन है इस सरकार को हटाने का। अच्छा। और मुस्तैदी के साथ इस सरकार को हटाएंगे और अखिलेश यादव को दोबारा सरकार में मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम खुर्रम खान है। अच्छा, तो यहाँ मतलब बिल्कुल दिमाग बना लिया है, ठान लिया है कि अखिलेश यादव जी आने वाले? जी बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश ने ठान लिया। अच्छा। आपकी हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं है, हाँ। आपकी रोजगार का, बेरोजगारी का चुनाव तो है। आपको लग रहा है कि धर्म की राजनीति हो रही है? बिल्कुल हो रही है, लेकिन बीजेपी कराना चाहती है, हाँ। लेकिन वो होगी नहीं। आपकी हिंदू और मुसलमान एक साथ चलेंगे और साइकिल पे बैठ के चलेंगे। चुनाव होते 125 रुपये डीजल हो जाएगा। हाँ। ये तो सिर्फ चुनाव को गुमराह करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को रेट कम करे गए। चुनाव आने दीजिए, चुनाव खत्म होने के बाद देख लीजिए आप भी हैं यहीं। ऐसी गलती अगर प्रदेश की जनता ने दोबारा करी, जो पहले की थी, तो वही हाल होना है। वही हाल है? जी बिल्कुल वही हाल होना है। और कोरोना काल में किस कदर लोगों ने यहाँ से पलायन करा, सड़कों से पैदल हमारे सामने गए। योगी जी तो कह रहे हैं कि गर्मी के मौसम में ठंड ला देंगे, एकदम गर्मी निकाल देंगे सारी। उनके इलाके में गर्मी रहती है ना,
हम तो पैदाइशी गर्म हैं। देना पड़ेगा, इतना बिजली का बिल देना पड़ेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी तो पैदाइशी गर्म है। हाँ वो जाट चौधरी जो गर्म हुए बैठे उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा उन्हें ठंडा करने को ठंडे नहीं होंगे। हाँ वो तो अब भी करवे का पानी पी रहे हैं सर्दी में भी। हाँ हम तो आज भी फ्रिज का पानी पीते हैं। हाँ। तो बोल रहे हैं कि अगर आज आप लोगों ने ठीक तरीके से वोटिंग नहीं की ना तो केरल और तमिलनाडु बन जाएगा फिर। लाठी खाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हैं, हाँ। लेकिन रहेंगे समाजवादी में। हाँ हाँ टोपी समाजवादी की लगाएंगे, लाल टोपी से डर रहे हैं बहुत बुरी तरह से, हाँ क्योंकि उन्हें पता सरकार आ रही है और जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अच्छा हमें फांसी भी लगा दोगे लेकिन रहेंगे समाजवादी में। अच्छा जी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि खोड़ा का वोट कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ साइकिल को ही जा रहा है। बिल्कुल अमरपाल शर्मा कम से कम 25,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। कि अमरपाल शर्मा जो कि कांग्रेस सीट से थे, उसके बाद अभी समाजवादी पार्टी की गठबंधन सीट से खड़े हुए हैं, वो जीतेंगे और ज़्यादा बहुमत के आंकड़े से जीतेंगे। बाकी खोड़ा कॉलोनी में विकास क्या होगा ये तो आपने देखा ही है, सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों का क्या मूड है, लोगों का क्या मिजाज है, जनता क्या चाहती है, वो भी आपके सामने हमने रख दिया है। इस वक्त खोड़ा कॉलोनी में ही मौजूद हूँ, लेकिन खोड़ा कॉलोनी में जो पार्षद साहब हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी के जितने लोग यहाँ पर परेशानियाँ झेल रहे हैं वो भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे। पार्षद साहब का कहना है, बड़ी अजीब बात उन्होंने बताई कि यहाँ की परेशानियाँ वो तो पहुँचा रहे हैं ऊपर तक, लेकिन वो कुछ सुन नहीं। परेशानी एक तो यह है कि पानी हर एक सीवर लाइन की, ये बार बार उनको कहने के बाद भी ना तो पानी आया है ना वो देते हैं। वहाँ पर बोल देते हैं कि हमने ऊपर बिल दे दिया है, अभी पास नहीं हुआ है। अच्छा हाँ बस ये बार बार कह रहे हैं, वो सुनवाई हो नहीं रही। 5 साल से यही चल रहा है। 5 साल से ही चल रहा है। अच्छा तो किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं आप? तो अभी बोल रहे थे समाजवादी पार्टी पंडित अमरपाल शर्मा जी को वोट दे रहे हैं। हाँ। उन्होंने हमारे यहाँ पर काम भी पानी के लिए भी कही है उन्होंने, हर चीज़ के लिए कहा है। और समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री भी दे रही है और पानी की पूरी समस्या जो भी हमें हो रही है वो पूरी खत्म होगी। अब तक सारी चीज़ की परेशानी हल होगी। यहाँ पर तो सुनील शर्मा जी जो मौजूदा विधायक हैं, आज तक हमने उन्हें देखा भी नहीं है। यहाँ पर शक्ल नहीं देखी हमने यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कभी वो आए भी नहीं है। अच्छा आज तक हमने अपने विधायक की देखी ही नहीं है। सुनील शर्मा है कैसे? हाँ। हमारे पंडित अमरपाल शर्मा है, वो हमारे बीच रहते हैं। अगर हमारे यहाँ जरा सी भी परेशानी हो एकदम यहाँ आते हैं हमारे बीच। और ये जो रोड वगैरह सब बना हुआ है ना, सिर्फ अमरपाल शर्मा की ही देन है। उनकी ही सरकार का बना हुआ है रोड भी। अभी तक किसी ने एक चीज नहीं बनाई यहाँ। 5 तो साल हार हो गए। कैसे गए थे फिर अमरपाल शर्मा कहाँ हार गए? फिर हार गए वो हवा थी। अच्छा वो हवा वो थी। मोदी जी की हवा थी, हवा में हार गए। तो अभी मोदी जी की बता हवा दें, नहीं चल रही? अब नहीं है। अब योगी जी की हवा? अब योगी जी की हवा बता देंगे। योगी जी की हवा भी खत्म हो गई, खत्म हो गई। अब अमरपाल शर्मा ही आएंगे। अच्छा फुल बहुमत वो से बोल चल रहे हैं रही है। गर्मी वर्मी शांत कर देंगे, बिल्कुल योगी जी कह रहे हैं। अब देखो वो उनके बारे में क्या कह सकते हैं, किसकी गर्मी शांत करेंगे। हमारे 10 मार्च के बाद जो रिजल्ट आएगा उन्हें पता लग जाएगा कि शिमला कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, उन्हें सब पता लग जाएगी। 10 मार्च को हमारे उत्तराखंड वापसी चले जाए। भैया मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। योगी जी उत्तराखंड वापसी चले जाए। याद आ रही हो उत्तराखंड की, घर की याद आती है सभी को आती है। काफी टाइम हो गया उनको यूपी में, इसलिए घर की याद आ रही है। शायद घर चले जाए वापसी। हमेशा जहाँ भी दंगा हुआ है, सरकार हमेशा कांग्रेस की रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, लेकिन जब दंगा होता है तो इन्हीं सरकार में क्यों होता है? क्योंकि दंगा कराता है अपोजिशन। अब दंगा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपोजिशन ऐसा कोई मतलब दिमाग में ऐसा कुछ रखता नहीं है अपोजिशन कि दंगा कराएगा कुछ भी है। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे अब हमारे CM साहब योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जी हम गर्मी निकाल देंगे। देखो ये सोच नहीं होनी चाहिए। आज जनता जनार्दन है। अब आज यूपी में चुनाव है। अगर हम खोड़ा की ही बात करें तो खोड़ा में नगर पालिका बनाया माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जैसे मान के चलो जो ये नगर पालिका कहलाए, क्योंकि कोई सीवर लाइन नहीं है। पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि 10-10 लोग मिलके समरसीबल करा रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास। मकान है लेकिन उनके पास ना तो कोई ऐसा कारोबार है ना कोई नौकरी है। तो कहने का मतलब ये है कि खोड़ा एक कॉलोनी ऐसी है, यहाँ पे गरीब वासी है। तो
इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें उनको आती हैं। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है, इस पर कोई सुनवाई कहीं से कहीं और तक मैंने नहीं हो सुना रही था है। बिजली की भी समस्या आप लोग बहुत झेलते हैं यहाँ पे। बिजली की समस्या तो पूरी यूपी झेल रही है, क्योंकि हाँ। आप अगर और स्टेट में देखेंगे, हाँ। आप दिल्ली चले जाइए, हाँ। रीडिंग बहुत सस्ती है, यहाँ पे रीडिंग बहुत हाँ। महंगी है। जो लोग उद्योग लगाए बैठे हैं, उद्योग में वो लोग अच्छा खासा टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लेकिन समस्या वही है कि बिल अनाप शनाप आ रहे हैं। हाँ। सबके बिल इतने अनाप शनाप है कि गरीब आदमी तो खैर इतना बुरा हाल है, खास करके खोड़ा की अगर हम बात करें, खोड़ा में तो इतना बुरा हाल है कि मतलब लोग ना एक बल्ब जलाने में भी डरते हैं कि पता है कि अगर बल्ब भी जलाएंगे तो बिल अच्छा खासा बनेगा, और फिर उसके बाद गुंडागर्दी इन लोगों की। क्या होती है? गुंडागर्दी वही होती है, किसी गरीब आदमी में पैसे नहीं है, आएंगे बिजली घर से उनके। अभी 1 लाख का कुछ सीवर आप लोग बनवा रहे हैं, ऐसा कुछ पता चला है? 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं इससे? बोरिंग जो हो रही है यहाँ हाँ, हाँ। पर, बोरिंग एक में से 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। खर्चा लोगों उससे को बनवा रहे हैं, दो बंदे का आता है खर्चा, 1 से 1.5 लाख एक बंदे का आता है, उसमें 5-5, 6-6 बंदे शामिल होते हैं। तो हवा किसकी है, मतलब अभी क्या हवा है, किसकी है खोड़ा में? साइकिल चल रही है, यूपी में साइकिल चल रही है, अखिलेश यादव जीत की तरफ है, वो जीत हाँ। रहे हैं। आप देखिए 10 तारीख को पता लग जाएगा कि यूपी में किसकी हवा है। एक चीज़ कहूँगा, नोएडा और ये आपका गाजियाबाद और साहिबाबाद, ये पूरा है जो ना? सीटें हैं रिजर्व रहती हैं बीजेपी की, मानता हूँ, लेकिन यहाँ के जो विधायक है वो जनता के बीच आते ही नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या, आप नोएडा देख लीजिए, नोएडा में पंकज भैया हैं, किसी ने नहीं देखा उनको, सिर्फ चुनाव प्रचार में वो लोग रहते हैं, उसके बाद कोई अता पता नहीं है। नहीं है वो पूर्व विधायक हैं, तब उन्होंने सब चीज मुहैया कराई यहाँ पर। अच्छा। हर एक चीज का ध्यान रखा, सबका गरीब आदमी को सबका ध्यान रखा। खाने के लिए भी दिए, जो और चीज गरीब आदमी रोजगार का क्या? रोजगार तो है ही नहीं कुछ। रोजगार तो बिल्कुल खत्म है यहाँ पर। रोजगार तो आप ऐसे ही देख लो डेली। अगर रोजगार की अगर बात करें तो मुझे लगता है शायद ऑल इंडिया में ही रोजगार की बिल्कुल मतलब वोट लग गई है। तो वहाँ मोदी जी खराब कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं, बिल्कुल खराब कर रही है जी। मैं तो यही मानता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं जब भारतीय जनता पार्टी आई है तब तक काम का बेड़ा गर्क हुआ ही है। तो मैं भी भाई काम करता हूँ, मुझे भी ये पता है कि जो चीज़ मैं पहले करता था वो मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ। काम की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, जब ये सरकार हिंदुस्तान में बनी मोदी जी की, तो सबसे पहले इन्होंने बिल्डरों पर धावा मारा, जिससे लोकल करोड़ों मजदूर और मिस्त्री वो रोजमर्रा की जिंदगी जो गुजारने वाले हैं वो बिल्कुल अपने सड़क पर आ गए। उससे आम जनता में भी फर्क पड़ा, जो परचून की दुकान वगैरह यानी लोहे वाला, लकड़ी वाला, हर आदमी पर उसको फर्क पड़ा। सबसे पहले इन्होंने उस पर धावा मारा जो आज तक मतलब नहीं संभालने में आया। और बाकी जो है, जो छोटे छोटे उद्योग लोग चला रहे थे, उन्होंने प्रदूषण बता के उनको बंद कर दिया, जहाँ लाखों मजदूर बेघर हो गया। अच्छा। हाँ, उस चीज़ से तो इस चीज़ से जो है रोजगार पर असर पड़ा, और सरकारी रोजगार का तो नाम ही नहीं है इस सरकार में। तो वो तो बोल रहे 2 करोड़ रोजगार दिए। वो ये बात कागजी कार्रवाई करी है, जमीन पर कोई इसका वो नहीं। तो ये हर बार लीक कर दे, लीक कौन कर देता? मालिक ये केंद्र में इनकी सरकार। बच्चे हमारे परेशान हो गए वापस आ जाए, लीक हो गया। लीक किसने कर दिया? सरकार किस बात की है? भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा यही टारगेट रहा है कि धर्म के नाम पर ही राजनीति हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखो खोड़ा में हर धर्म के लोग हैं, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और वोट भी सिर्फ काम के नाम पे ही वोट यहाँ पे डल रहा है। तो 80-20 का खेल नहीं है ये? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा खेल नहीं है। अब चाहे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, चाहे कुछ भी सोचे, पर जनता कहीं ना कहीं अपने दिमाग को डाइवर्ट कर चुकी है। जो माहौल पहले था वो नहीं है। बोल रहे हैं अगर बीजेपी नहीं आई तो मंदिर नहीं बनेगा फिर से। आप रोटी की जरूरत है। हाँ। जब पेट में ही कुछ नहीं होगा तो आदमी मंदिर कहाँ जाएगा? ना मस्जिद जा पाएगा, ना मंदिर जा पाएगा। हाँ। अब जब रोजगार ही नहीं है तो क्या देखेगा आदमी? केजरीवाल ने ग्रेड बढ़ाया 5000 रुपये। यहाँ नोएडा में यूपी में ग्रेड क्या बढ़ता है? 300 रुपये, 200 रुपये। क्या ग्रेड है? मजदूर क्या है? कुछ भी नहीं है आज की डेट में। तो मजदूरों कुछ भी नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, ये है राजनीति जो मंदिर और मस्जिद के नाम पे ये केवल सत्ता का मालिक बनना चाहते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है कितने ही मंदिर बनाओ या किसी ही मस्जिद बनाओ, लेकिन ये युवा जनता का क्या होगा? रोजगार का क्या होगा? जब ये भूखे मरेंगे क्या पूजा पाठ कर सकेंगे, नमाज पढ़ सकेंगे? तो ये तो इनको केवल सत्ता हासिल करने का मकसद है इनका, कि लोगों में नफरत फैलाओ। और जो आदमी नफरत फैलाना काम करता हो वो किसी लायक ना तो मुख्यमंत्री बनने का हक रखता और ना ही प्रधानमंत्री का मोदी जी हो वे हक रखते इस चीज का। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।